नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल में। मैं अंबिका राय आज आपके समक्ष मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मौलिक अधिकार, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले वाला पार्ट जिन्होंने देख चुका है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मौलिक अधिकार को अभी तक समझ चुके होंगे कि क्या है इक्वलिटी का अधिकार, क्या होता है समता या समानता का अधिकार क्या होता है, और स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है। 19 तक अनुच्छेद तक मैं इसके पहले वाले वीडियो में वर्णन कर चुका हूँ। ये कहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, क्या होता है, मैं सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक बार समझाने के लिए बता सकता हूँ कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में जो है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसमें पहले 7 भाग थे, अब 6 ही भाग हैं। ये 6 भाग है। कौन सा अधिकार हट गया था हमारे बीच से? तो संपत्ति के अधिकार को हटा के किस अनुच्छेद में लाया गया? तो अनुच्छेद 300 ए में लाया गया। कौन सा अनुच्छेद हटा था? कौन सा अनुच्छेद हटा था? तो ये हटा था 19 का और 31 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद हटाए गए थे संविधान में। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन दिया गया है और 19 और 31 को जो है हटाया गया था। पहले इसमें ये चौथे भाग में है, संविधान के चौथे भाग में है, तो तीसरे भाग में है। ठीक है, और ये 6 हैं इस टाइम, पहले 7 थे, अब 6 रह गए। ठीक है, कौन से अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा के 300A के तहत लेते आया गया। ठीक है, ये हो गया रिवीजन। और क्या था? राइट टू मतलब समता या समानता का अधिकार के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 14 में क्या क्या दिया गया है, कैसे समानता हमारी होती है। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। हालांकि अभी कोई व्यूज मिल नहीं रहे अच्छे आप लोग अगर अच्छे से इस वीडियो को शेयर करें तो शायद मैं भी कुछ प्रोत्साहित हूँ, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने में मदद करूँ और आपको आपकी शिक्षा की तरफ एक कदम बढ़ाऊँ। कृपया करके अगर जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं शेयर की है, प्लीज़ इस टाइम ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए एक बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ। अगले वीडियो या तो 2-3 वीडियो में अगर आप कुछ बढ़िया व्यू देते हैं, कुछ बढ़िया लाइक देते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। और ऐसा लेकर आऊँगा कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम, अगर कोई भी आपके सामने उस टॉपिक पे चर्चा कर रहा है तो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, ये मेरा गारंटी है। आप यहाँ से पढ़ने आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर लेके जाएंगे। कुछ न कुछ क्या, समझ लीजिए कि आप इतना लेके जाएंगे कि कोई आपके सामने उस टॉपिक पे बहस करने लायक न रह जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद जो है 19 से लेके 22 में दिया गया है। 19 अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है। ठीक है, देखो भाई, मौलिक अधिकार में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। पहले समता या समानता का अधिकार मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 भाग थे, जैसा मैंने बताया था, 6 भाग थे, मैं बता चुका हूँ। जिसमें से अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक जो है वो क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। हमारी स्वतंत्रता क्या होती है, ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान में स्वतंत्रता के बारे में क्या वर्णन किया गया है। भाइयों, स्वतंत्रता ही नहीं पता है कि हमारी स्वतंत्रता क्या है तो बाकी सब सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता है कि हमारी स्वतंत्रता क्या है, तो हमें कुछ नहीं पता। समझ लीजिए, सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम समझ लीजिए हमको कुछ न पता है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में ये देखिए, मैंने पार्ट 3 लिख भी रखा है। ये पिछले इसके वीडियो में मैं 19 के बारे में बता चुका हूँ। फिर भी आपके लिए एक बार 19 के बारे में मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो मेरा पिछला वीडियो देख के आएंगे उनको एक बार रिवीजन भी हो जाए और एक बार वो जान भी लेंगे क्या होता है। 19 के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता हमें किसमें दी गई है? 19A के तहत। 19A और क में डिफरेंस होता है। क जो है F के तौर पे आता है, क जो है वो F के तौर पे आता है।
ठीक है। तो हमें 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। 19B में क्या दी गई है? 19B में हमें क्या है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि हम एक गुट बना सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, ठीक है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है हमें B में दी गई है, संगठन बनाने की, और C में जो दी गई है किसी गुट को बनाने की। गुट समझ रहे हैं कि जो बी है, बी में उस प्रकार का संगठन जैसे कि हम कहीं पे भी जाके एक बिना हथियारों के कहीं पे भी जाके हम एक सभा कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्वतंत्रता दी गई है बी के तहत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बी और सी में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा आप। बी और सी में कंफ्यूजन बहुत लोग हो जाते हैं कि संगठन और एक वो बिना हथियार के जाकर अगर हम आप कोई जैसे रैली वगैरह हुई या तो कहीं पे सभा करना हो गया, किसी भी प्रकार का सभा करना हो गया, तो वो आपको कौन से अनुच्छेद के अनुसार अधिकार है? हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम वो जाके कर सकते हैं। जो जाते हैं वो एक बार ध्यान में अपने घुमा लेंगे कि हाँ यार मैं कहीं सभा करने जा रहा हूँ, कहीं किसी सभा में जा रहा हूँ, तो वो सभा करने की हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19B के द्वारा दी गई है, तभी हम सभा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है? बिना हथियारों के इकट्ठा होना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। बस आप एक बार देखने का कष्ट करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। इस टाइम मुझे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि मैं अपनी अगली वीडियो मोटिवेटेड मैं खुद रहूं, तभी आपको मोटिवेट और अच्छे से कर पाऊंगा और अच्छे से बता पाऊंगा। मेरा प्रयास पूरा है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सी में क्या दिया है? संगठन। इसमें संगठन जो है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो किसमें दी गई है कि हम एक संगठन, जैसे कि आप बहुत सारे ग्रुप के नाम सुने होंगे संगठन, जैसे कि आप हो गए किसी संगठन जैसे हिंदू युवा वाहिनी हो गया, बहुत सारे संगठन हैं जिनके नाम आप समझ ही रहे हैं, उलेमा काउंसिल, चाहे कोई भी हो, एक पार्टी हो गई, किसी एक पार्टी का नाम ही आप ले लीजिए तो वो एक तौर से संगठन का ही नाम है, जिसके कार्यकर्ता कहलाने लगते हैं। संगठन में शामिल होने के बाद लोग कार्यकर्ता कहलाने लगते हैं। और सभा इकट्ठा करके किसी को भी एक मोटिवेशन के लेक्चर भी दिया जा सकता है, या तो सभा करके किसी को समझाया जा सकता है। लेकिन ये कार्यकर्ता जो है, और कार्यकर्ता और सभा में आप थोड़ी सा अंतर तो समझ ही चुके होंगे कि कार्यकर्ता क्या होते हैं और सभा में जाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं। तो इसी के तहत दोनों में थोड़ी हल्का जो है अंतर है। और डी में क्या दिया गया है? डी के तहत दिया गया है कि हम कहीं पे भी जाके कहीं पे भी हमें आने जाने की, भारत देश में हमें किसी भी राज्य में जाने के, सैर करने की स्वतंत्रता मिली गई है। मतलब हम किसी भी राज्य में सैर कर सकते हैं, वहाँ का कोई भी कानून, जब तक हम कोई अपराध गतिविधि नहीं कर रहे हैं तब तक हमें कोई नहीं रोकेगा। मेरे भाई, ये आपकी एक स्वतंत्रता है। कोई आपको रोकता है तो वो उसको अनुच्छेद 32 के तहत जो हमारा जो है क्या है, संवैधानिक उपचारों के तहत आता है। संवैधानिक उपचार आता है जो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में 6वें भाग में आता है। जो 6ठा भाग है उसमें हमें संवैधानिक उपचारों के बारे में, हमारे मौलिक अधिकारों के उपचारों के बारे में दिया गया है कि हम उसके तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। और जाके हम याचिका दायर करके सजा का भी प्रावधान है, ठीक है। तो हम कहीं पे भी, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम जाने आने की स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद के तहत? 19D के तहत। और 19E में क्या दिया गई है? कहीं हम जाके बसने की स्वतंत्रता। मेरे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, आप एक बार जाके देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो आगे मैंने E में समझा रखा है कि कहीं पे भी आप जाके रह सकते हैं, निवास ले सकते हैं। निवास करने की स्वतंत्रता मतलब पहले तो क्या था कि जम्मू कश्मीर को एक तरीके से, मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसीलिए थोड़ी तेजी से बोल रहा हूँ कि आप पिछला वाला वीडियो जाके देखेंगे तो और बेहतर से समझ में आएगा। मैं अभी इसको रिवीजन के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है। ई में दिया गया है कि कहीं पे भी जाके आप निवास कर सकते हैं। और एफ जो है, एफ मैंने अभी आपको भी बताया, जस्ट थोड़ी सा पहले मैंने आपको समझाया था कि ई जो है, ई के तहत आप जो एफ है,
19F को जो है संशोधन करके दूसरे में जो इसको हटा के 300A के तहत कानूनी अधिकार के तौर पे बना दिया गया था। इसको संपत्ति के अधिकार को ध्यान में रखिएगा भाई। किस संविधान संशोधन के जरिए? ये था 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के जरिए जो है उसको हटा के और क्या किया गया था कि 300A में लाकर रख दिया गया था। ये भाई रेयरर क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे हुआ, चाहे SSC हुआ, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ भाई, मैं संविधान मौलिक अधिकार में से कोई न कोई 2-3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है हर एग्जाम में मौलिक अधिकार से। जिसमें संविधान आता है समझ लीजिए मौलिक अधिकार फिक्स है। और जो ये पढ़ा रहेगा यहाँ पढ़ा रहेगा और इसके बाद रिवाइज कर लेगा एक बार खुद से, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर जाए कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए मैं F बता ही दिया संशोधन। G जो है, G क्या है? G आप कहीं चले गए, ठीक है, जाने की स्वतंत्रता हो गई, निवास करने की स्वतंत्रता हो गई, कहीं घूमने की स्वतंत्रता हो गई। तो G में क्या दिया गया है? G में दिया गया है कि आप कहीं पे भी जाके उस जगह कोई व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप बस ध्यान में रखिएगा, व्यापार करते हैं, हर व्यक्ति व्यापार करते हैं, तो हम किसी भी जगह जाके हम अपने राज्य में, मतलब अपने राज्य हो चाहे कोई और राज्य हो, मगर देश अपना भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ। भारत देश में किसी भी राज्य में जाके, किसी भी कोने में जाके आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, हालांकि वो कानूनी तौर से वो व्यापार जो है, कोई भी व्यापार मीन्स कोई गलत व्यापार नहीं, वो कानूनी रूप से उसको अपराध न माना जाए, उस व्यापार को आपराधिक न माना जाए। जैसे कि अब मैं बोल दिया कि G के तहत आप जाके किसी भी राज्य में मतलब कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाके गांजे सप्लाई करने लगे भाई, मतलब हद्दी हो गई। यहाँ गांजा जाके फूके भाई यार, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको जो है सही तरीके से, कि जैसे आप जाके वहाँ पे किराना की दुकान खोल सकते हैं, जाके आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, आप चाहे तो चाय पकौड़ी बेच सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ये किसके तहत दिया गया है? ये G के तहत हमारा खुद का मौलिक अधिकार है। एकदम जहन में बैठाइएगा, एक एक चीजें समझाऊंगा आपको, बस आप मेरा साथ दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जो भी नया आया है सब्सक्राइब कर ले, और भाई शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, हो सकता है इस दौर में। ठीक है, आइए देखते हैं अनुच्छेद 20 के तहत क्या दिया गया है। अपराधों के लिए 2 सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब आप समझ रहे हैं कि अपराधों के संबंध में 2 सिद्ध का संरक्षण। जैसे कि कोई भी अपराध, जैसे कोई अपराध अगर करता है तो उसको एक बार अपराध किया, जैसे मैं सपोज करिए कि कोई आदमी चोरी करता है, चोरी थेफ्ट जिसको कहते हैं, IPC सेक्शन के तहत उसको 3 साल तक का 2 से IPC सेक्शन 378 के तहत जो है उसको वो थेफ्ट के लिए है। ठीक है, चोरी के लिए। मैं IPC भी पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। थेफ्ट मतलब चोरी के लिए दिया गया है। चोरी करने पे अगर मान लीजिए उसको 2 साल की जेल मिलती है, ठीक है, तो ये नहीं है कि वो सजा काट के आता है तो फिर उसको कोई दूसरा गुनाह करता है, चोरी के बाद वो मान लो लूट कर लेता है, लूट के लिए 10 वर्ष की सजा है, तो ये नहीं है कि वो चोरी भी जुड़ी उसमें एडिक्टेड रहेगी। ठीक है, लेकिन उसको एकदम ये नहीं है कि उस चोरी की भी सजा मिलेगी, उसकी भी सजा मिलेगी, सजा एक ही मिलेगी। और मान लीजिए वो लूट करता है और चोरी करता है, तो बड़ी वाली जो सजा रहेगी वही हमेशा मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा गुनाह रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि किसी आदमी को आजीवन कारावास, जैसे कि कोई आदमी हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद कोई और क्राइम समझ लीजिए डकैती करने के बाद हत्या कर देता है, तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डकैती के लिए उसको मृत्यु दंड है तो पहले आजीवन कारावास जो है डकैती के लिए है, और मृत्यु दंड जो है वो किसी को मारने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मारने के लिए उसको आजीवन पहले कारावास, पहले मतलब जैसे पहले मार दिए उसको, ठीक है, पहले उसको आजीवन कारावास पहले दिला दिए सजा, और उसके बाद क्या किए कि उसको फांसी पे चढ़ा दिए। ऐसा नहीं होता है, या तो 10 साल की सजा दे के फिर उसको फांसी पे, ऐसा नहीं होगा। उसको होगा तो केवल एक सजा होगी, या तो सजा मतलब जो सबसे बड़ी सजा रहेगी वही उसको मिलेगी। अगर 10 वर्ष की भी सजा है और प्लस पॉइंट आजीवन कारावास भी है तो उसको मृत्यु दंड ही दी जाएगी, अगर इस तरीके का कोई केस बनता है तो। ठीक है, तो उसी के तहत हमें क्या दिया गया है, हमें मौलिक अधिकार में हमारा वो अधिकार है
उसको हमें हमारे अधिकार की तरह बताया गया है कि हमें किसी एक दोष के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी, ठीक है, ये तो ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि एक चीज के लिए हमें एक बार सजा मिलेगी और कोई भी हमें दोबारा उस चीज के लिए सजा नहीं दे सकता, ठीक है। यही नहीं है कि मैं चोरी एक बार किया हूं तो मुझको 10 बार उसी के लिए पकड़ के सजा दे दी जाए, नहीं, जब तक कि मैं दोबारा चोरी नहीं करता हूं तब तक नहीं उसके लिए सजा। और ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज आप एकदम जहन में बैठा लीजिएगा कि दूसरी चीज क्या है कि अगर आप सपोज करिए कि पहले कानून कुछ और था, पहले मान लीजिए कानून बनता है चोरी के लिए 3 वर्ष की सजा, ठीक है। मान लीजिए मैं सपोज करिए कोई आदमी है, या तो मुझे ही मान लीजिए मैं किसी चीज की चोरी करता हूँ, ठीक है, या तो अपने आप किसी को मान लीजिए कि वो चोरी करता है, ठीक है। चोरी करने के बाद जब वो चोरी करता है तब सजा 2 साल की थी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, एकदम नहीं भूलेंगे भाई, कसम से यहाँ जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, 1% नहीं भूलेंगे। अगर जब चोरी करता है तब 2 साल की सजा हो, और जब 1 साल बाद वही सजा 3 साल की चोरी के लिए हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसको 2 साल की सजा न मिलने की वजह 3 साल की सजा मिलेगी, नहीं। जिस समय जो कानून है अभी 2 साल की सजा है, अभी मैं सजा के लिए सजा भुगत रहा हूं 2 साल की, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे 3 साल की सजा मिलेगी बाद में चल के, जो अभी चल रही है वही मुझे मिलेगी, ठीक है। और अगर दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज अगर इसी तरीके से एक चीज और है कि ये नहीं है कि आजीवन कारावास है तो अगर बाद में उसी दोष के लिए मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो ये नहीं है कि आजीवन कारावास को मैं आजीवन कारावास काट रहा हूं तो मृत्यु दंड उसी दोष के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान आ जाए, तो ये नहीं है कि उसके लिए मृत्यु दंड आपको मिल जाएगा। ये थोड़ी ना है कि आपको लटका देंगे तुरंत ले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ये क्या है, ये चीज, ये किस चीज के तहत है, ये हमारा मौलिक अधिकार में दिया गया है, वर्णन किया गया है, और किस में दिया गया है ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये दिया गया है अनुच्छेद 20 में, ठीक है, एकदम जहन में आपके बैठ गया होगा तो लाइक कर दीजिए तुरंत के तुरंत, ठीक है। आइए आगे देखिए, अनुच्छेद 21 में क्या दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब हमें जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है, जिसके तहत आपको खुद, जैसे सरकार का दायित्व बनता है कि वो हमारी जान की रक्षा करे किसी भी प्रकार। इसीलिए इतने ढेर सारे, देखिए एक सिमटने की बात कहते हैं, इतने ढेर सारे कानून बनाए गए हैं। आईपीसी में जो है, आईपीसी में 16वें चैप्टर में दिया भी गया है कि हमारी मतलब जो है शारीरिक क्षति के विरुद्ध जो है अधिकार, जो अपराध हैं उसके लिए संरक्षण दिया गया है। तो इसके उससे थोड़ी सा रिलेटेड है, लेकिन मैं अभी इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सरकार का दायित्व बनता है कि वो आपके प्राण की रक्षा करे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप अपने प्राण को खुद भी नहीं ले सकते हैं, आप अपने प्राण को खुद भी नहीं ले सकते हैं, कोई ये आपका अधिकार नहीं बनता है। आप किसी भी चीज के लिए आप अगर चाहें तो अपने प्राण को भी नहीं ले सकते हैं, वो सरकार के विरुद्ध माना जाएगा। सरकार के विरुद्ध मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकारी रूप से वो सरकार उसके लिए भी आपको सजा देगी। अगर आप अपना प्राण भी खुद से लेने का प्रयास करते हैं, आप मान लीजिए आत्महत्या करने की कोशिश, आप जहर खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई कि आप क्राइम नहीं कर रहे हैं। उस टाइम आप क्राइम कर रहे हैं, वो आप जो है अनुच्छेद 21 का हनन कर रहे हैं और आप सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। क्योंकि सरकार को क्या दायित्व बनता है, जैसे कि क्या होता है कि कोई भी प्लास्टिक कहीं जलाता है या तो कोई कूड़ा कचरा कहीं जलाता है तो वो भी कानूनी रूप से अपराध है, ठीक है। वो उसके लिए भी संविधान, उसके भी लिए आईपीसी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, बस आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपको एक एक चीज लाऊंगा और संविधान तो भाई रटा दूंगा, आपको एकदम से रटा दूंगा, जुबान पे भूलोगे नहीं, कहानी की तरह सुनाऊंगा और सब एकदम आपके जहन में बैठा दूंगा, ठीक है। तो आइए, मैं जैसे कि आपको बता रहा था दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि वो आपके प्राणों की रक्षा करे, और वो आपकी प्राण की रक्षा करेगी। वो आप अपने प्राण की खुद नहीं क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर भी केस कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और जो उकसाता है उसके ऊपर तो आईपीसी में प्रावधान दिया गया है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बस आप मेरा साथ बनाए रखिएगा। और भाई प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है,
प्लीज़ शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, ये बहुत ही समझ लीजिए हर इंसान को ये जानना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन जो भी है, हालांकि इस समय तो बहुत ही सक्रिय, बहुत ही उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन कुछ वक्त में शायद वो कुछ तरीके से गलत मानी जा सकती है। लेकिन इस वक्त तो लॉकडाउन जिस तरीके से फैला हुआ है, प्रशासन ही सब कुछ है, हालांकि हमें उनकी सारी बात माननी चाहिए, लेकिन अगर वो अपने दायित्व को भुलाकर, वो अपने कर्तव्य को भुलाकर अगर वो पर्सनली आपसे बदला लेते हैं किसी चीज का, तो आप उनके ऊपर भी केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रावधान है। इसमें भी आईपीसी में दिया गया है कि वो अगर कोई पर्सनल के लिए, जैसे 166 में दिया गया है कि अगर कोई आईपीसी सेक्शन 166 में दिया गया है कि अगर कोई अपने पर्सनल, जैसे कोई पुलिसकर्मी या तो कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो अपने पर्सनल के लिए अगर किसी का साथ देता है, कि अगर ये भाई अपने भाई का भी नहीं प्रशासनिक रूप से साथ, अपने भाई का भी साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें दिया गया है कि अगर दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जैसे कुछ दशाओं में, इसमें जैसे मैंने पूरी तरीके से आपको बता ही रखा है कि आप समझने का मेन मतलब यही है कि अगर ऐसी अवस्था आती है कि आपके अपने भाई को भी, अपने भाई का भी साथ देना है तो नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण मतलब मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, दूसरा नंबर का जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 22वें अनुच्छेद में क्या दिया गया है, आखिरी अनुच्छेद में, कि अगर इसमें 3 तरीके की जो है, एक इंसान मतलब जो भी इंसान है उसको 3 तरीके का जो है, 3 तरह की मान्यताएं दी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ले जाता है आपको गिरफ्तार करके, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार करके ले जाता है, गिरफ्तार करके ले जाने के बाद उसको जो है वो 3 तरीके की स्वतंत्रता मिलती है। पहले जो इंसान है जिसको ले जा रहा है उसको 3 तरीके की स्वतंत्रता मिलती है। पहली वाली जो स्वतंत्रता है वो है कि आपको बताना पड़ेगा जो वो पुलिस अधिकारी है कि वो किस रीजन से जो है वो उसको गिरफ्तार किया है। दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर, अगर मान लीजिए मुझको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जाता है, एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे समझिएगा भाई, कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी रीजन से बिना मतलब के कोई अगर ले जाता है, तो मेरा अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार कौन से अधिकार में दिया गया है, 22वें में दिया गया है, अनुच्छेद 22वें में दिया गया है, वर्णन किया गया है कि अगर कोई मुझे ले जा रहा है, मान लीजिए सपोज करिए कोई मुझे लेकर जा रहा है, तो क्या होता है कि मुझे उससे पूछने का अधिकार है। पहला, मुझे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला दिया गया है कि मुझे उससे पूछना है, और दूसरा ये कि उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। और तीसरा मेरा अधिकार क्या है, तीसरा अधिकार ये है कि तीसरा मेरा अधिकार क्या है कि जो है मैं अपने मनपसंद का वकील कर सकता हूं। ठीक है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 22 में दी गई है, जिससे के तहत कि मैं अपने मतलब बिना मतलब का बिना वजह के कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो पुलिस ऐसा अगर करता है तो आप उच्चतम न्यायालय मतलब अनुच्छेद 32, मैंने 3 से 4 बार इस वीडियो में बता रखा है, 32 में, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का उपचार दिया गया है, जिसके तहत हम अनुच्छेद 32 के तहत जाके उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाके याचिका दायर कर सकते हैं, और उसको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आपने क्या सीखा। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 मैंने आपको पूरा बता दिया, अनुच्छेद 19, 20, 21 तीनों बता दिया। ठीक है, वीडियो में बीच में थोड़ी सी इशू आई होगी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गया। भाइयों प्लीज़ देखिए, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, इसके लिए हर चीज़ के लिए कलेक्शन करना पड़ता है। देख लीजिए, मार्कर है, बोर्ड है, हर चीज़ है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए मेरा।
मैं आपको एक से एक कंटेंट अच्छे से अच्छे लेकर आऊँगा। और भाई इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, इतना आप समझ के रखिए। मौलिक अधिकार में इससे एक स्टेप ना कोई ऊपर ले जा सकता ना कोई नीचे। इससे बढ़िया कोई मेरे समझ से इससे बढ़िया कोई डिटेलिंग भी नहीं बता सकता, मुझे ऐसा लगता है। डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन आप वो तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा सपोर्ट करते हैं मेरा। मैं आपके लिए हमेशा 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 आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आऊँगा, नए नए टॉपिक लेकर आऊँगा। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर करिए, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को लाइए, मेरे साथ लाइए कि मैं आप, और बताइए मुझे कि कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है। मेरा वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा है, इसीलिए मुझे थोड़ी सा तेज़ी से भी बोलना पड़ रहा है। मैं भी नई वीडियो बना रहा हूँ। भाइयों सपोर्ट करिए प्लीज़। मेरा फिर से आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा खुश रहें, घर में रहें, परिवार के साथ रहें, अपने परिवार की रक्षा करें, खुद की रक्षा करें। धन्यवाद दोस्तों।